विंड्स ऑफ चेंज। अगर इंग्लिश का ये चैप्टर आपको अब तक मुश्किल लगता था, तो आज के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम इसे किताब नहीं, कहानी की तरह समझने वाले हैं। एक एक लाइन आसान हिंदी में। आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पंखा और पंखा शब्द पंख शब्द से बना है, जिसका अर्थ पक्षी का पंख होता है। आज हम पंखा शब्द का उपयोग सभी प्रकार के पंखों के लिए करते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में पंखी एक छोटे और सुंदर पंखों से बने हाथ वाले पंखे को कहा जाता था। भारत में पंखी के अस्तित्व और उसके उपयोग के प्रमाण अजंता की बौद्ध गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रकारी में मिलते हैं। ये चित्र 2री शताब्दी ईस्वी सीही के हैं। पंखे के अन्य चित्रण कढ़ाई के काम, मूर्तियों तथा पत्थरों पर की गई नक्काशी में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में पंखों का उपयोग मंदिरों में देवताओं को हवा करने के लिए किया जाता था। इन्हें राज दरबारों में राजाओं को हवा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। पंखों का आकार अलग अलग होता था। कुछ पंखे केवल 2 इंच के छोटे होते थे, जबकि कुछ इतने बड़े होते थे कि उन्हें चलाने के लिए किसी व्यक्ति को पूरे हाथ की ताकत लगानी पड़ती थी। समय के साथ पंखे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुएं बन गए, जो व्यापार मार्गों के माध्यम से वितरित किए जाते थे। उन्हें आकर्षक और फैशनेबल माना जाता था। हालांकि पूरे भारत में पंखों का उपयोग लगभग समान उद्देश्य के लिए किया जाता था, फिर भी अलग अलग गांवों और शहरों ने अपनी अपनी विशेष प्रकार की पारंपरिक पंखियां विकसित कर ली थीं। हर क्षेत्र के पंखे अपने अलग निर्माण सामग्री और सुंदर कलात्मक डिजाइनों के कारण एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते थे। बांस, बेंत, ताड़ के पत्ते, रेशम, पीतल, चमड़ा और चांदी से बने पंखे, जिनमें सजावटी मोती और पत्थर लगे होते थे, जो विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उपयोग किए जाते थे। आधुनिक समय में पंखों, हाथ से चलाए जाने वाले पंखों का उपयोग मुख्यतः सजावटी उद्देश्यों तक सीमित रह गया है और अब ये भारत की पारंपरिक हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट की महत्वपूर्ण वस्तुएं बन चुके हैं। प्रत्येक पंखे की बनावट उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता को दर्शाती है जहां उसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान का अप्लिके हाथ पंखा एक पारंपरिक और प्राचीन पंखा है। इसे विभिन्न आकारों और डिजाइनों वाले कपड़ों के टुकड़ों को दूसरे कपड़े पर सुंदर कढ़ाई के साथ सिलकर बनाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का जरदोजी हाथ पंखा अपनी विशेष सुनहरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चमकदार सोने जैसे धागों से बारीक और आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। राजस्थान में मंदिरों में उपयोग होने वाले हाथ पंखे भी काफी लोकप्रिय हैं। ये पीतल, ब्रास पर नक्काशी करके बनाए जाते हैं और इनमें लंबा हैंडल होता है। इसके अलावा चित्रित हाथ पंखे भी बनाए जाते हैं। ये गत्ते कार्डबोर्ड से बने होते हैं और इन पर विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे पंखे सामान्यतः देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी पंखों की अपनी विशेष शैली देखने को मिलती है। यहाँ के हाथ पंखे शुद्ध सूती कपड़े से बनाए जाते हैं और उन पर सुंदर शीशे का काम, मिरर वर्क किया जाता है। मोती वाले हाथ पंखे रंग बिरंगे मोतियों से सजाए जाते हैं और उनमें चांदी का हैंडल लगाया जाता है। गुजरात भारत में मोती कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसीलिए ये छोटे और सुंदर पंखे अक्सर घरों की दीवारों को सजाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। गुजरात का कच्छ क्षेत्र हाथ से सिले हुए चमड़े के पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इन पंखों की सिलाइयों को धागों और ऊन से सजाया जाता है। गुजरात की मेहनती घरेलू महिला कारीगरों ने पंखा निर्माण की कला को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने पारंपरिक शीशे के काम और क्रॉस स्टिच कढ़ाई से सजे हुए अनेक प्रकार के हाथ पंखे तैयार किए हैं। बंगाल के कारीगर सोला नामक पौधे के दूधिया सफेद स्पंजी भाग से अत्यंत सुंदर और नाजुक पंखे बनाते हैं। ताड़ पाम के पत्तों से बने पंखों को स्थानीय भाषा में ताल पातार पंखा कहा जाता है। ये हल्के होते हैं, आसानी से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं और बंगाली परिवारों में इन्हें एक उपयोगी घरेलू वस्तु के रूप में हमेशा संभाल कर रखा जाता है। भारत के अन्य राज्यों में भी पंखों की अपनी अपनी विशेष किस्में हैं। यहाँ
उत्तर प्रदेश के फड़हात पंखे शुद्ध सोने चांदी की जरी, रेशम और साटन की सजावटी झालरों से सजाए जाते हैं। ओडिशा के बड़े ताड़पत्तों वाले पंखे तथा बिहार के रंग बिरंगे और मजबूत बांस के पंखे अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। भारत की अनेक जनजातियों ट्राइब्स ने भी इस हस्तकला को अपनाकर अपने विशेष प्रकार के हाथ पंखे बनाए हैं। इन पंखों को बनाने में घास, धातु, बांस की पतली छड़ियां और अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। कुछ पंखों में बेंत, कैन और ताड़ के पत्तों का प्रयोग होता है, जबकि रेशम और पीतल जैसी सामग्री का उपयोग विशेष और प्राचीन पंखों में किया जाता है। जनजातीय कारीगरों ने ज्यामितीय आकृतियों, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, सफेद स्याही और लाल पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के आकर्षक मेल का उपयोग करके अनेक सुंदर और अनोखे डिजाइन वाले पंखे तैयार किए हैं। समय के साथ साथ नई तकनीकों और आधुनिक आविष्कारों के आने से पंखों की सुंदर संस्कृति धीरे धीरे भारतीय जीवन से गायब होने के खतरे का सामना कर रही है। पहले ये पंखे लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ यह हस्तकला एक व्यावसायिक कार्य बन गई है और आज यह भारत के कई कारीगरों की आजीविका का साधन भी है। पंखों के विभिन्न प्रकार बनाए जाने के कारण उनकी लोकप्रियता और मांग में थोड़ी वृद्धि हुई है। इस कला की असली पहचान और महत्व को बचाए रखने के लिए सबसे जरूरी कदम है कि हम पंखों का सम्मान करें और उनसे जुड़ी संस्कृति, कहानियों तथा कलाकारों की रचनात्मकता की सराहना करें। ऐसा करने से आज के पंखा निर्माताओं को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलता है और इस पारंपरिक हस्तकला को फिर से लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए एक अच्छा व्यावसायिक मंच भी मिलता है, जिससे वे स्थायी रूप से अपनी आजीविका चला सकते हैं। पंखा निर्माण कार्यशालाएं, 12 वर्कशॉप्स, चाहे वे हस्तकला प्रदर्शनियों के अंदर आयोजित हों या बाहर, लोगों में इस कला के सौंदर्य और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।